दोस्तों, जब बात आती है आशिकी फिल्म के दोनों पार्ट्स की, तो लोगों के दिलो दिमाग में फिल्म के गाने बजने लगते हैं और सीन्स भी याद आते हैं। वैसे आशिकी के डायरेक्टर महेश भट्ट डेडिकेशन और परफेक्शन के साथ काम करने वाले शख्स हैं। जब आशिकी 2 की कास्टिंग चल रही थी तो महेश भट्ट ने एक टैलेंट हंट शो को ऑर्गेनाइज किया था ताकि उन्हें आशिकी 2 के लिए लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस मिल सके। लेकिन दोस्तों, उनका वो शो फेल हो गया था, जिसके बाद उन्होंने आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर को फाइनल किया था। दोस्तों, अब जब बात आशिकी 3 की हो रही है तो लगता है कि मेकर्स को खास तौर पर फीमेल लीड रोल के लिए फिर से कोई टैलेंट हंट शो ऑर्गेनाइज करना होगा। इसके जरिए वो सपोर्टिंग रोल्स के लिए फ्रेश फेसेस को भी चुन सकते हैं। वही फिल्म आशिकी 2 में एक सीन ऐसा था जिसके लिए मेकर्स तारों पर डिपेंड थे, लेकिन जब तारों ने साथ नहीं दिया तो मेकर्स ने अपना दिमाग इस्तेमाल करके उस सीन को बहुत खूबसूरत बनाने के लिए जुगाड़ किया था। बात है उस सीन की जिसमें हम मर जाएंगे गाना शूट हो रहा था, और रात वाले सीन के लिए मेकर्स चाहते थे कि जब कैमरा नीचे के एंगल से शॉट ले तब आसमान में तारे नजर आए। लेकिन दोस्तों, उस दिन बारिश के मौसम की वजह से एक भी तारा नजर नहीं आ रहा था। तब मेकर्स को आइडिया आया हॉट बलून का। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने उस सीन को बहुत अच्छे से क्रिएट किया था और फिर एक परफेक्ट शॉट लिया था। भाई ठीक है, ऐसे ही आइडियाज के साथ मेकर्स को आशिकी 3 के लिए भी रेडी रहना होगा ताकि शूटिंग में देरी ना हो सके और टाइम पर फिल्म रिलीज हो जाए। भाई महेश भट्ट भले ही आशिकी मूवी के डायरेक्टर थे, लेकिन दोस्तों वो चाहते थे कि आशिकी 2 के लिए वो एक प्रोड्यूसर के तौर पर काम करे, इसलिए उन्होंने डायरेक्टर मोहित सूरी को चुना था। फिर उन्हें इंतजार था तो एक स्ट्रॉन्ग कहानी का जिसे वो आशिकी 2 के जरिए लोगों को दिखा सके। तब दोस्तों उनकी मुलाकात शगुफ्ता रफीक से हुई थी। शगुफ्ता ने महेश भट्ट से कहा कि उन्होंने एक रोमांटिक कहानी लिखी है और वो चाहती हैं कि महेश भट्ट उसे पढ़े। जब महेश ने उस कहानी को पढ़ा तो उन्होंने ये फाइनल किया कि वो शगुफ्ता रफीक की ही लिखी कहानी पर आशिकी 2 बनाएंगे। दोस्तों, ऐसे चुनी गई थी आशिकी 2 की कहानी, और शायद इसी से मिलती जुलती कहानी होगी आशिकी 3 में भी, क्योंकि मेकर्स ने फिर से एक बार इस कहानी पर काम करने के लिए शगुफ्ता रफीक को अप्रोच किया है और उनसे उनकी राय भी मांगी है। दोस्तों, जैसे ही आशिकी 2 फिल्म रिलीज हुई थी उसके कुछ वक्त बाद मीडिया वालों ने ऐसी अफवाह फैलाई थी जो ये दावा कर रही थी कि आशिकी 2 की कहानी कॉपीड है, वो भी महेश भट्ट की एक फिल्म से जिसे उन्होंने ही डायरेक्ट किया था, वो भी साल 1990 में, जिसका नाम था आवारगी। दोस्तों, लेकिन जब ये बात महेश भट्ट से पूछी गई तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि आशिकी 2 किसी भी फिल्म का कॉपी किया वर्जन नहीं है, बल्कि आशिकी 2 एक नई कहानी के साथ बनाई गई है जो लोगों के दिलों पर वही छाप छोड़ चुकी है जो आशिकी ने छोड़ी थी। उस कंट्रोवर्सी से दोस्तों उस वक्त महेश भट्ट ने फिल्म और फिल्म के स्टार कास्ट को बचा लिया था, लेकिन आशिकी 3 में ऐसा कुछ ना हो, इसलिए मेकर्स को नए स्क्रिप्ट पर ही काम करना होगा ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना हो। दोस्तों, बता दूं कि महेश भट्ट अपनी हर मूवी को बहुत ही लगन से बनाते हैं, लेकिन उन्होंने आशिकी और आशिकी 2 को कुछ ज्यादा ही प्यार और केयर के साथ बनाया था, इसलिए दोस्तों उन्होंने उन दोनों ही फिल्मों में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जब आशिकी 2 के लिए कास्टिंग फाइनल हो गई थी तो महेश भट्ट चाहते थे कि आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर के बीच एक लवर की केमिस्ट्री अच्छे से डेवलप हो जाए। इसीलिए दोस्तों उन्होंने उन दोनों के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया था जिसमें उन दोनों को एक साथ वक्त बिताने और उस वर्कशॉप पर ध्यान देने के लिए कहा गया था। इसके बाद दोस्तों उन दोनों ने मूवी में बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग की थी। अब जाहिर सी बात है कि आशिकी 3 के लिए भी ऐसे ही वर्कशॉप की जरूरत है, तभी तो केमिस्ट्री डेवलप हो पाएगी। दोस्तों, ये थे कुछ पार्ट्स आशिकी 2 मूवी से रिलेटेड। देखते हैं कि मेकर्स सब हमारे लिए क्या नेक्स्ट पार्ट को अच्छी तरीके से बना पाते हैं या नहीं। तो इसी के साथ दोस्तों मैं अनुष्का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाजत। बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। हमारे आज के राइटर हैं चंदन।